और एक चीज़ और कि गर्लफ्रेंड है या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं है मेरा। और ये क्या बोलते हैं, अंदर वो ऐसा है भी नहीं कि यानी कि मतलब हम कर सके कि गर्लफ्रेंड रखे। गर्लफ्रेंड रखने से वही होता है कि 2 घंटा 3 घंटा उसमें समय दीजिए। वो तो उससे जी, जी, जी। उससे अच्छा है कि आप सिंगिंग में ध्यान दीजिए, उसके बाद रियाज कीजिए, बहुत ज़्यादा रियाज कीजिए। गर्लफ्रेंड होता है क्या है, 2 घंटा 3 घंटा बात कीजिएगा, उसमें टाइम बर्बाद होगा। ये चीज़ तो सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे यंग की, आपके पास नहीं है। लेकिन आजकल के जो युवक हैं सब उसी के पीछे रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण यादव और आप देख रहे हैं युवा की जिम्मेदारी। फिर से स्वागत है आप सबों का नए वीडियो में और एक नए यंग के साथ। उसके बारे में जानते हैं, उसकी जिज्ञासा को जानते हैं, अभी तक की उसकी उपलब्धि को जानते हैं, उसके फ्यूचर को जानते हैं, उसके लाइफ को जानते हैं और उससे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ नए सुझाव के बारे में भी जानते हैं। आइए मिलते हैं उससे। सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल युवा की जिम्मेदारी में। और सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ कि आपका क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए और आप करते क्या हैं वो भी बताइए। जी, मैं आप सभी का सिंगर करण सिंह कल्लू, युवा की जिम्मेदारी में आप सभी जितने सब्सक्राइबर हैं सभी को दिल से धन्यवाद। आप जितने सब्सक्राइबर हैं उससे विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे भैया को जो है युवा की जिम्मेदारी उसको समझाते हैं जिस तरह से वो समझे। और भैया जो युवा की जिम्मेदारी जो कदम उठाए हैं, जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझे। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और आपका नाम हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम सिंगर करण सिंह कल्लू है। करण भाई, आपसे हम थोड़ा सा विशेष चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा मेन उपलक्ष्य है कि आपका क्या फ्यूचर है, आपका क्या सीक्वेंस है। अगर आपके जैसे कोई लड़का सोच रहा हो, कोई कर रहा हो या आपके जगह पे कोई कर रहा हो, तो आप आगे हैं या वो आगे है। अगर आप आगे हैं तो आपसे बहुत सारे लड़कों को सीखने के लिए कुछ मिलेगा। आप अभी कर क्या रहे हैं? जी, अभी फ़िलहाल मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। सिंगिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। संगीत के माध्यम से आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, खुद में भी बदलाव लाना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए भी। संगीत एंटरटेनमेंट का एक ऐसा साधन है, लोग गाड़ी भी चलाता है तो भी संगीत सुनता है जी। और बहुत अच्छी उपलब्धि है ये। और इसमें आप किस जगह पे हैं, क्या काम कर रहे हैं संगीत में, किस जगह, किस भाषा में आप काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का जो है मैथिली अंगिका है और लोकल भाषा। जी, लोकल भाषा है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम फुलवरिया के रहने वाले, जिला कटिहार है मेरा। बिहार राज्य के कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। और बिहार राज्य के कटिहार, बिहार राज्य में संगीत का एक अलग ही माहौल है। भोजपुरी इंडस्ट्री हो गया, मैथिली इंडस्ट्री हो गया, मगही इंडस्ट्री हो गया, हिंदी तो है ही जी, हिंदी तो ब्रांड है ही। तो आप अभी तक में आपका क्या को गाना हिट किया है या नहीं किया है, या आप किस स्तर से लगे हुए हैं, फ्यूचर का क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से उभर के आना है? और अगर आप अच्छे सिंगर बन जाते हैं, एक अच्छी उपलब्धि आ जाती है, फैन फॉलोइंग आपको अच्छा मिल जाता है, तो आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा बताने की कोशिश। देखिए, सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग का गाना इसीलिए नहीं चल पाता क्योंकि हम लोग ज़्यादातर रफ गाना यूज नहीं करते हैं। ज़्यादातर भक्ति सॉन्ग सब गाते हैं, तो इसका जो है व्यू मात्र वही 8 लाख 9 लाख के आसपास जाता है। वो तो सही चीज़ है कि अगर हम सही चीज़ों पे काम करते हैं तो आज न तो कल उसको आगे आना है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। वो तो मेरे तरफ से भी यही शुभकामना है कि आप लोग सही चीज़ को हर हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, सही के साथ चलिए, एक ना एक दिन ऊपर वाला जरूर देखेगा जी। लेकिन आपके जगह पे अगर कोई नए भाई आपसे छोटे, अगर 18 वर्ष का युवक, 17 वर्ष का युवक, 16 वर्ष का युवक आपसे कुछ सीखना चाहे तो आप उसको क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो अच्छा से कोई काम करे, या सिंगिंग करना चाहता है तो सिंगिंग करे। सिंगिंग भी बहुत ही अच्छा जो होता है जी, तो सिंगिंग करे, सिंगिंग के माध्यम से वो आगे बढ़ सकते हैं। या होता है जैसे खेती बाड़ी करे, उससे भी आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा काम है जिससे आगे बढ़ सकते हैं। आप अभी तक अपने लाइफ में सक्सेस हैं या नहीं है, तो उसमें क्या तर्क वितर्क है, क्या रीज़न है? आप अगर अंदर से टूट चुके हैं, या आपको अभी भी जुनून है, ऊर्जा है, या आप अपने काम पे 100% फोकस करते हैं, या कोई मजबूरी है जिसके कारण से नहीं कर पाते हैं, और इसमें
जहाँ तक की बात है पैसों की क्या आवश्यकता होती है इस देखिए, लाइन में? सबसे बड़ी बात है कि पैसा जिसके पास रहता है वो सक्सेस होता ही है। अगर और हम लोग के पास अभी उतना पैसा नहीं है जो कि हम लोग अगर नहीं है पैसा जी तो मेहनत में कितनी जोर लानी चाहिए, कितनी निचोड़ लानी चाहिए जो आगे बढ़ने का एक रास्ता अलग से निखर के आए? मेहनत तो बहुत जरूरी है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो उसमें आपको मेहनत की परम जरूर, आवश्यकता जी। होती है। तो आप संगीत के माध्यम से संगीत में इतना मेहनत कीजिए, मेरी शुभकामना है आपसे कि आप बहुत आगे तक जाइए। जी। और आगे जाने के बाद आप क्या करना चाहिएगा हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए? मान के चलिए कोई बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, इसके बाद उसके पास समय नहीं होता है कि हम पब्लिक से मिले, बात करें। लेकिन हम लोग ज़मीनी स्तर के लोग हैं, जी। ज़मीनी स्तर के लोग हैं, तो जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो पीछे से हम कितना मदद किसी को करने के लिए चाहते हैं, या मेरे मन में क्या आइडिया है, वो आपके अंदर क्या है, वो हम जानना चाहते हैं और हमारा समाज जानना चाहता है, हमारा राष्ट्र जानना चाहता है। आप देश के लिए, समाज के लिए क्या उपलब्धि करना चाहते हैं? खुद आप अगर सक्सेस हो जाते हैं, खुद के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन जरूर होना है। जी। उसके बावजूद आप क्या करना चाहते हैं समाज राष्ट्र के लिए? देखिए, हम लोग गरीबी से, जो गरीब जिसको कहते हैं, वो गरीबी हम लोग झेले जी, हैं। जी। और गरीब का हम लोग जानते हैं कि मजबूरियाँ क्या रहता है। अगर हम स्टार बन गए, अगर लगेगा कि हमको गरीब का सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जी जी। तो करण भाई, आपसे एक सवाल और मेरा रह गया था जी। कि आप अपने दैनिक दिनचर्या के हिसाब से किस प्रकार से जीते हैं? अभी जो आपका फैन फॉलोइंग है कितना कम है, कितने लेवल पे है, और आपकी जिज्ञासा कितनी लेवल की है, कितने प्रकार से आप लोगों के मन में छाना चाहते हैं, कितने लोगों के ऊपर अभी छाए हुए हैं, ये थोड़ा सा बताएं। और आपकी मेहनत क्या है, क्या कमी रह गई है जो आप अभी तक नहीं छा पाए? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि मैं इस लाइन में जो लगभग लग रहा है कि यानी कि मतलब 3-4 साल से काम कर रहे हैं। हमको 3-4 साल से काम, ये कोई छोटी काम नहीं होती है। जी। 3-4 साल एक बहुत बड़ा समय होता है लाइफ को, और इस उम्र की, यंग अवस्था की 3-4 साल बहुत बड़ी उम्र होती है। जी। जी। और 3-4 साल में हमको लग रहा है कि उस टाइप में, जिस टाइप में होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। जैसे कि मेरा दोस्त कोई ये बन गया, वो बन गया, और हम बहुत बहुत ही आगे निकला। जी। और हम मेहनत करने के बावजूद भी पीछे हैं, और हमको लगता है कि इतना मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है, और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जी, जी। और इसी के कारण जो है कि हम कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी, ताकि आगे बढ़ सके। और मेहनत इतना करने के बावजूद भी जो है अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं। और लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत को दुगनी करते हैं, जी पहले से मेहनत को बढ़ाते हैं, जी। थोड़ा सा समय दूसरी चीज़ों से काटते हैं और मेहनत को बढ़ाते हैं, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर आपके पास आएगी। जी। और सिंगिंग लाइन में आप हैं, तो सिंगिंग लाइन में सबसे ज़्यादा मेहनत किस चीज़ पे करना पड़ता है? रियाज पे, या सॉन्ग को याद करने में, या रिवीजन करने में, या किस चीज़ पे फोकस करनी चाहिए सबसे ज़्यादा लोगों को? सबसे ज़्यादा तो रियाज करना चाहिए। जी। सिंगिंग का जो सिंगर है उसको तो रियाज करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा रियाज करना चाहिए, ताकि गाने में कोई कठिनाई नहीं हो, परेशानी ना हो, स्टेज भी कर सके। तो उसके लिए रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आप अभी शादी कर लिए हैं या ऐसे हैं? मैंने अभी तक कुमार हैं। तब तो भोज खिलाने का उम्मीद है कि ज़रूर एक बार इनवाइट कीजिएगा और भोज खिलाइएगा। और एक सवाल, युवा के लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, जी। या ड्रिंकिंग लेवल में, नशा के लेवल में कुछ है ऐसा लत? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं है। देखिए, है तो थोड़ा सा उसको, अगर है भी तो उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। हम तमाम युवा साथियों से यही उम्मीद करते हैं, जी। आप नशा से दूर रहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर आप अभी जिम्मेदार नहीं बनते हैं तो आगे चल के आपका भविष्य में वाइफ होगी, बच्चे होंगे, उसको भी देखना होगा, तो उसको किस प्रकार से मैनेज कीजिएगा? और एक चीज़ और, कि गर्लफ्रेंड है या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं है मेरा। और ये क्या बोलते हैं, अंदर वो ऐसा है भी नहीं कि यानी कि मतलब हम कर सके कि गर्लफ्रेंड रखे। गर्लफ्रेंड रखने से वही होता है कि 2 घंटा 3 घंटा उसमें समय दीजिए। उससे अच्छा है कि आप सिंगिंग में ध्यान दीजिए, उसके बाद रियाज कीजिए, बहुत ज़्यादा रियाज कीजिए। गर्लफ्रेंड होता है क्या है, 2 घंटा 3 घंटा बात कीजिएगा, उसमें टाइम बर्बाद होगा। ये चीज़ तो सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे यंग की, आपके पास नहीं है। लेकिन आजकल के जो युवक हैं सब उसी के पीछे रहते हैं।
मेरा मानना मेरे भाई, संसार प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। भगवान श्री राम को भी माता सीता मिली थी। आप धैर्य रखिए, आपको भी कोई सीता समान या कोई नारी स्त्री मिलेगी। आप जब शादीशुदा होंगे, जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिएगा तो मिलेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपकी जिम्मेदारी है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, खुद के प्रति, उसको समझना जरूरी है जी। और ऐसे युवा साथियों को, हमारे भविष्य के साथियों को क्या सुझाव देना चाहिए ताकि और कितना स्तर से आना चाहिए, मजबूती के साथ मिलना चाहिए और हमारे समाज में हम जो उपलक्ष्य लेके आए हैं कि नशा से दूर रहना है और गर्लफ्रेंड से दूर रहना है और जो भी है, और मेहनत में जुनून के साथ करना है, ताजगी के साथ करना है, समाज के प्रति, देश के प्रति कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है, परिवार के प्रति कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है जिससे कि खुद को भी परेशानी हो, हमारे देश को भी परेशानी, हमारे राष्ट्र को भी परेशानी हो। तो इसमें आपका कहाँ तक साथ है मेरा, इसमें आप कहाँ तक साथ देना चाहते हैं और हमारे युवा को हमारे इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो गर्लफ्रेंड का बात आपने बोले कि गर्लफ्रेंड है या नहीं है, तो गर्लफ्रेंड तो रखना नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड जिसका है वो रखे और नहीं रखे नहीं। हमारे युवा साथी जो हमसे जुड़े हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं या मेरी बातों को अमल करते हैं वो नहीं रखें। मेरे भाई, आप सबों से हाथ जोड़कर विनती है, नहीं रखें। इसका नशा और लड़की का नशा बहुत खराब होता है मेरे भाई। बुरा माफ़ी चाहते हैं अगर मेरे शब्दों से किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा मेरे भाई। लेकिन आप, हर चीज़ का तरीका होता है, सिस्टम होता है। जब आप शादीशुदा हो जाइएगा तो आपको उसको भी देखना होगा। लेकिन अभी हम शादीशुदा नहीं हैं तो हम अपनी उम्मीद को देखेंगे, अपने जिज्ञासा को देखेंगे, अपनी ऊंचाई को देखेंगे, अपने आसमान को देखेंगे। जी। और करण भाई, मेरी शुभकामनाएं है आपको सिंगिंग के लाइन में आप बहुत आगे तक जाइए और हमें भी भोज खिलाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, बच्चों को शिक्षा, बुजुर्गों को सम्मान।